नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। भोजपुरी फिल्मों की मशहूर जोड़ी यश और निधि एक दूजे के हो गए। मुंबई के आलीशान होटल में दोनों ने 7 फेरे लिए, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सिर पर पगड़ी और चेहरे पर खुशी। माया नगर की गलियों से जब भोजपुरी एक्टर यश मिश्र अपनी बारात लेकर निकले तो उनके बारातियों ने नाचते गाते रंग जमा दिया। डीजे पर शादी के गाने गूंजते रहे और उनकी धुन पर मदहोश बाराती नाचते थिरकते रहे। सहबाला के साथ विंटेज कार पर सवार दूल्हे राजा यश मिश्र भी बारातियों के ठुमके देखकर खिलखिलाते रहे। मुंबई के गली मोहल्ले से जैसे जैसे खुशियों की बारात गुजरती रही, वैसे वैसे रंग जमता रहा। बारातियों की टोली कुछ दूर बढ़ी ही थी कि तभी नाचते गाते बारातियों का हुजूम मुंबई के गली मोहल्ले से धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। बारात में धूम धड़ाका शुरू ही हुआ था कि तभी बेकरार दूल्हे राजा अपनी कार से उतरे और पहुंच गए डिस्को डांस करते बारातियों के बीचों बीच, और ऐसा जमकर नाचा कि सबके सब दूल्हे राजा का डांस देखते रह गए। जीवन संगनी से मिलने की खुशी ही ऐसी थी कि दूल्हे के कदम थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दुल्हनिया के घर की चौखट पर बारातियों के साथ नाच रहे दूल्हे राजा ने धमाल मचा दिया, और जब डिस्को डांस का दौर थमा तो बारातियों के परंपरागत स्वागत की रस्म शुरू हुई। दुल्हन की मां ने दूल्हे के माथा पर तिलक लगाया, परंपरागत रस्म निभाई, और जैसे ही स्वागत सत्कार पूरा हुआ वैसे ही सालों की टोली ने जीजा को घेर लिया। दुल्हन के भाइयों की गोद पर सवार दूल्हे राजा की सवारी धीरे धीरे जयमाला के स्टेज पर ऊपर चढ़ने लगी। जब दुल्हनिया निधि झा बेकरारी के साथ कर रही थी अपने राजा का इंतजार, सिर पर तिलक लगाया, मिठाई खिलाई, फूलों की बौछार की और एक दूसरे के गले में वरमाला डालते हुए पूरा स्टेज आतिशबाजी की रोशनी से नहा उठा। ऊंचे स्टेज पर वरमाला की रस्म पूरी होते ही दूल्हा और दुल्हन की जोड़ी नीचे उतरी और सिंहासन पर बैठ गई, तो पूरा माहौल खुशियों से भर गया। कुछ दिन पहले ही इस मशहूर फिल्मी जोड़ी ने एक दूसरे से सगाई की थी, और जैसे ही दोनों की शादी की तस्वीरें सामने आई, उनके फैंस उन तस्वीरों पर भरपूर प्यार लुटाने लगे। मुंबई के आलीशान होटल में हुई मैरिज सेरेमनी में दोनों के सगे संबंधियों के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त भी शामिल हुए। दूल्हे राजा यश मिश्र शेरवानी और पगड़ी में खूब जच रहे थे, तो ब्राइडल लहंगे में सजे निधि कम खूबसूरत नहीं लग रही थी। दोनों की जोड़ी को फिल्मी दुनिया के साथ साथ उनके चाहने वाले ने भी जी भरकर शुभकामनाएं दी। भोजपुरी सिनेमा की चर्चित जोड़ियों में से एक यश मिश्र और निधि झा पिछले कई सालों से साथ साथ दिखते हैं, और तब से उनके अफेयर के चर्चे आम थे। लंबे इंतजार के बाद इसी साल दोनों ने सगाई की। पिछले महीने ही शादी की रस्म शुरू हुई। सबसे पहले हल्दी पूजा हुई, जिसमें पीली हल्दी से नहाई निधि झा की खूबसूरती बिखर रही थी। हल्दी सेरेमनी में भी उन्होंने अपने दोस्तों के संग खूब मौज मस्ती की। हल्दी के बाद मेहंदी की रस्म निभाई गई, जिसमें निधि ने चमकीला लहंगा पहन रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरपुर में सजे विवाह के शामियाने के नीचे एक सिरफिरा राइफल से दनादन फायर करता रहा। अब इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। ऊपर हवा में राइफल लहराया,
ट्रिगर दबाते ही नली से गोली छूटी और चकाचौंध रोशनी से नहाया शामियाना, बारूद की गंध और धुएं से भर गया। ये वायरल वीडियो सामने आया है मुजफ्फरपुर के कांटी से, जहां बिटिया की शादी पर आलीशान शामियाना सजा था। मेहमानों की भीड़ जुटी थी और डीजे पर चर्चित भोजपुरी गाना मुजफ्फरपुर जिला की धुन गूंज रही थी। उस गाने की धुन पर मदहोश सरफरी ने अचानक राइफल उठाई और ट्रिगर दबाकर धाएं धाएं फायर करने लगा। दोनाली से निकली गोली से पूरा शामियाना छलनी हो गया, चारों ओर धुआं फैलने लगा। फिर भी इस सरफरी के सिर पर सवार सनक कम नहीं हुई। ये देखिए, बेटे की शादी के मौके पर कितना आलीशान सामियाना सजा है। रंग बिरंगी लाइट की रोशनी चारों ओर बिखर रही है, मेहमानों की भीड़ जुटी हुई है और उसी भीड़ के बीचों बीच ये सन की सरेआम राइफल चमकाता रहा। ट्रिगर दबाकर धाएं धाएं गोली चला रहा है। जहां शहनाई की धुन सुनाई देनी थी, वहां फायरिंग की आवाज गूंजती रही और चारों ओर धुआं फैलता रहा। उसी समारोह में मौजूद किसी मेहमान ने ब्याह में बंदूकबाजी का वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। जैसे ही ये वीडियो मुजफ्फरपुर पुलिस के पास पहुंचा, वैसे ही उस वीडियो में गोली चला रहे सनकी की तलाश तेज हो गई। जब मौका शादी का है, चारों ओर खुशियों की बारात सजी है, तो जश्न के मौके पर बंदूक का क्या काम है। नाचिए गाइए, जमकर खुशियां मनाइए, लेकिन झूठे दिखावे के लिए राइफल चमकाने से बचिए, क्योंकि ये सनक आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी। प्रियांक शेखर, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। सुपौल में डीजे के धुन पर नाचती गाती बारात निकली और बारातियों की भीड़ के बीचों बीच दो पिस्टलबाज तमंचा चमकाने लगे, लेकिन हथियार का गुरूर कहीं का नहीं छोड़ेगा। डीजे पर जैसे ही भोजपुरी गाने गूंजने लगे, वैसे ही डांसर के कदम थिरकने लगे और उसके संग संग ये सरफरा भी पिस्टल नचाने लगा। ये वायरल वीडियो है सुपौल के पिपरा गांव का, जहां शाम ढलते ही ऑर्केस्ट्रा के धूम धड़ाके के साथ बेटे की बारात निकली। नाचती गाती बारातियों की टोली के बीचों बीच लौंडा डांस की महफिल सजी, तो ये सरफरा अचानक बेकाबू हो गया। एक हाथ से पिस्टल पकड़ी और दूसरे हाथ में डांसर का हाथ थामा। फिर तो नाच गाना और धूम धड़ाका शुरू ही हो गया। देखते ही देखते बारातियों की टोली के बीच तमंचे पे डिस्को डांस का कंपटीशन सा छिड़ गया और डीजे की धुन पर नाच गा रहे मेहमान रंग जमाने लगे। इन बारातियों के सिर पर बेटे की शादी का ऐसा जोश चढ़ा कि सब के सब बेकाबू होने लगे। कोई डांसर के संग संग नाचने लगा तो कोई तमंचा हिलाने लगा। ये देखिए, पूरी सड़क मेहमानों की भीड़ से पटी हुई है और उस भीड़ के बीचों बीच खड़े ये दोनों सरफरे सरेआम पिस्टल चमका रहे हैं, हथियार के बल पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, इस सनक से जो थोड़ी सी चूक हुई और ट्रिगर दबते ही गोली छूटी, वो किस सगे संबंधी को जा लगेगी, कोई नहीं जानता। फिर भी झूठी शान दिखाने की सनक में ये पिस्टलबाज अपनों की भी जिंदगी दांव पर लगाने से बाज नहीं आ रहे। पिपरा गांव की गली मोहल्ले से गुजर रही इस बारात में ये डांसर तो रंग जमाती रही, इसके साथ साथ थिरक रहे दोनों पिस्टलबाज भी तमंचे का गुरूर दिखाते रहे और अपनों की ही बेशकीमती जिंदगी की बाजी लगाते रहे। अमित झा, न्यूज़ 18, सुपौल।
और मधेपुरा में भी बिटिया की शादी के रस्म निभाने निकले रिश्तेदारों के सामने दो सिरफिरे तमंचा चमकाने लगे, लेकिन भीड़ के सामने तमंचा चमकाने की सनक ठीक नहीं है। डीजे पर हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी का चर्चित गाना बंदूक चलेगी की धुन जैसे ही गूंजी, वैसे ही सिरफिरों की ये टोली सरेआम पिस्टल चमकाने लगी और रंग जमाने लगी। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो है गमहरिया के इटवा जीवजपुर गांव का, जहां बिटिया की शादी की रस्म निभाई जा रही थी। मटकोर की विधि करने के लिए महिलाओं का ये हुजूम तालाब की ओर बढ़ा चला जा रहा था। रास्ते भर नाच गाने का दौर चल रहा था और उसी नाचती गाती टोली के बीचों बीच ये सिरफिरे पिस्टल लेकर थिरकने लगे। ये देखिए, महिलाओं और युवतियों का काफिला पीछे पीछे बढ़ा रहा था और उनके ठीक आगे थिरक रहे ये नौजवान तमंचा चमका रहे थे। बिटिया की शादी के एक दिन पहले मटकोर की रस्म निभाने के लिए जब रिश्तेदारों का हुजूम सड़क पर निकला तो डीजे पर गूंज रहे गाने ने तो रंग ही जमा दिया। उसकी धुन पर थिरक रही ये हुल्लड़ टोली बेकाबू होने लगी। कभी जोर जोर से हाथ और पांव हिलाने लगी तो कभी दो तमंचा चमकाने लगी। पीछे खड़े रिश्तेदार चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहे और उनके ठीक सामने ही ये सिरफिरे देसी कट्टे की धौस दिखाते रहे। मेहमानों की भीड़ के सामने हो रही हथियारों की नुमाइश की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही है। शादी ब्याह या फिर खुशी का कोई भी मौका क्यों ना हो, तमंचा चमकाने का फैशन तो दिखा ही रहे हैं। कट्टे के साथ फोटो और वीडियो भी बना रहे हैं। कई बार भीड़ भाड़ के ऐसे मौकों पर जरा सी लापरवाही बेगुनाहों की जान ले लेती है। फिर भी ना हथियारों की नुमाइश थम रही है और ना ही तमंचे के साथ मौत का नाच का सिलसिला थम रहा है। तुरबसु, न्यूज़ 18 मधेपुरा। गिरिडीह में टोल टैक्स मांगने पर पुलिस वाले ने टोल कर्मचारियों की धुनाई कर दी। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों से पुलिस वालों की दबंगई सामने आ गई है। टोल प्लाजा पर खड़ी कार के ड्राइवर से टोल टैक्स क्या मांगा, गुस्से से भनभनाया ड्राइवर टोल कर्मचारियों पर ही दे दनादन थप्पड़ बरसाने लगा। ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं डुमरी के टोल प्लाजा की। हजारीबाग पुलिस का ये जवान अपनी कार से देवघर से हजारीबाग जा रहा था। रास्ते में डुमरी के पास NHAI का टोल प्लाजा दिखा तो वो अपनी कार लेकर लोकल लेन में घुस गया, लेकिन टोल कर्मचारियों ने उसे वहीं रोक दिया और टोल टैक्स मांगने लगे। बस इसी बात से खाकी वाला भड़क पड़ा और उन कर्मचारियों को ही पीटने लगा। ये देखिए कैसे इन कर्मचारियों पर दनादन थप्पड़ जड़े जा रहा है ये पुलिस वाला। जब कर्मचारियों ने विरोध किया तो उस पुलिस वाले का सहयोगी भी कार से नीचे उतर गया और उनके बीच भी हाथापाई होने लगी। मामला है कि टॉर्च मार के बुलाए, पुलिस वाला इधर गए और उतरे और मार के पूरा कहेंगे चलो बैठ गाड़ी में, तुम गुंडाबाजी करता है यहाँ पड़ी। बोल रहे कि टोल वाला है तुम लोग के, हमारा गाड़ी का भी ID देखता है, तुम लोग क्या और मारेंगे पकड़। डुमरी का टोल प्लाजा पल भर में ही रणक्षेत्र बन गया, जहां पुलिस वालों और कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। टोल टैक्स मांगने से नाराज हजारीबाग पुलिस का जवान टोल कंपनी के कर्मचारियों पर ही टूट पड़ा। जैसे ही उसने थप्पड़ जड़ा वैसे ही बीच बचाव करने कई और कर्मचारी पहुंच गए। तब तक पुलिस वाले का सहयोगी भी नीचे उतरा और उन पर धौंस जमाने लगा।
तो कर्मचारियों ने उनका फोन नीचे पटक दिया। टोल प्लाजा में तमाशा बढ़ने लगा तो उस तमाशे को देखने के लिए भारी भीड़ भी जुटने लगी। मारपीट किया आपके साथ में? मारपीट किया है, हाथ में लगे, यहाँ पर एक डंडा मारा खोला हुआ है। कहाँ पे मारा है? यहाँ पर मारे, एक इधर पीछे साइड में मारे। डुमरी के टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने इस जवान से सिर्फ टैक्स ही मांगा था, लेकिन टैक्स चुकाने के बजाय वो दबंग जवान उन कर्मचारियों को ही धुनाई करने लगा। सवाल है कि क्या पुलिस वालों से टोल टैक्स मांगना गुनाह है? सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें पुलिस वाले की हरकत को लेकर कई सवाल खड़े करती है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। और गिरिडीह में बारातियों से भरी बस औंधेमुंह पलट गई। ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू मशीन लाया गया और चलाया भी गया। इसी दौरान पुलिस आई तो पुलिस और पब्लिक के बीच संग्राम छिड़ गया। बारातियों से खचाखच भरी बस बीच रास्ते में पलटी हुई है और उसके नीचे दबे बाराती दर्द के मारे कराह रहे हैं। बस हादसे की खबर फैलते ही आसपास के गांवों से ग्रामीणों का हुजूम जुटने लगा और बस के नीचे दबे बारातियों को निकालने के लिए रेस्क्यू मिशन जोर पकड़ने लगा। जाबाज ग्रामीणों ने मदद का हाथ बढ़ाया और एक एक बाराती को दुर्घटनाग्रस्त बस से बाहर निकाला। रेस्क्यू मिशन पूरा होते ही प्रशासन की उपेक्षा से नाराज ग्रामीण बीच सड़क पर बैठ गए। प्रशासन और पुलिस के समझाने पर भी सड़क जाम नहीं हटाया तो पुलिस और पब्लिक के बीच संग्राम छिड़ गया। पुलिस वालों ने डंडा चमकाया तो नाराज पब्लिक का भी पारा चढ़ गया और दोनों ओर से मारपीट होने लगी। गिरिडीह के बादीडी गांव में देखते ही देखते पुलिस और गुस्साए ग्रामीणों के बीच युद्ध सा छिड़ गया। सड़क पर बैठी भीड़ को हटाने के लिए जैसे ही पुलिस वालों की फौज दौड़ी, विरोध में पब्लिक भी उठ खड़ी हुई। मारपीट और हाथापाई होने लगी। पुलिस ने डंडा दिखाया तो आग बबूला ग्रामीण आंखें तरेरने लगे। बड़ी मुश्किल से बीच बचाव कर घायल बारातियों को गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में जुट गई। किशनपुर से है, कानीगंज गए थे बारात, वहाँ से लौट कर आ रहे थे भिक्खी। यहाँ पटना से आगे गाड़ी पलटी हो गई, इसमें कितने लोग घायल हो गए, एक दो लोग मर भी गए। गिरिडीह की सड़क पर बारातियों से भरी बस औंधे मुंह पलटी हुई थी और उस बस में फंसे बाराती दर्द से कराह रहे थे। ग्रामीणों की मदद से तमाम बारातियों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक बाराती की मौत हो गई। लेकिन पूरे रेस्क्यू मिशन के दौरान प्रशासन आंखें मूंदा रहा। इसी बात से पब्लिक का गुस्सा भड़क पड़ा और पुलिस वालों से ही वे उलझ पड़े। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। शादी ब्याह की पार्टी में गर्मागर्म नान और चटकदार सब्जी का स्वाद तो आपने खूब चखा होगा, लेकिन अगर उस नान में थूक मिली हो तो? सामने आए एक वायरल वीडियो ने मेहमानों का हाजमा ही खराब कर दिया है। शादी ब्याह की पार्टी में आपने दावत तो खूब खाई होगी, लेकिन अगर उस थाली में परोसी गई नान रोटी में किसी की थूक लगी हो तो क्या आप उसे चखना पसंद करेंगे? नहीं ना। लेकिन सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो में तंदूर की भट्टी में नान सेकने से पहले ये हलवाई अपनी थूक लगाता नजर आ रहा है। जैसे इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, खलबली मच गई। इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया, लेकिन वो नान पर थूक लगाने का आरोप स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। पर इस वीडियो ने शादी ब्याह की पार्टी उड़ाने की तैयारी कर रहे मेहमानों को तो मुश्किल में ही डाल दिया।
इस वायरल वीडियो को जरा गौर से देखिए। ये कारीगर थोड़ा नीचे झुककर थूका, फिर दोनों हाथों से नान रोटी को थपकी लगाई और जैसे ही रोटी की गोलाई तैयार हो गई, उसे सेकने के लिए गर्मा गर्म भट्टी की दीवार पर चिपका दी। ये सिरफिरा बार बार यही हरकत करता रहा, नीचे झुकता, नान पर थूकता और उसे गोल गोल कर भट्टी की दीवार पर चिपका देता। जैसे ही वो नान रोटी पक जाती, बाहर निकालकर मेहमानों की थाली में सजा देता। किसी प्रत्यक्षदर्शी ने इस शख्स की करतूत अपने मोबाइल कैमरे में कैद की और उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया तो हर तरफ सनसनी मच गई। लेकिन कोई ये समझ नहीं पाया कि ये सनकी आखिर ऐसी ओछी हरकत क्यों कर रहा है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे विवाह समारोह में नान रोटी बनाने की इस तस्वीरों ने गंभीरता के साथ बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर दिया है। तो आप भी इन तस्वीरों को देखकर सावधान हो जाइए और ऐसे किसी सनकी को अपने पार्टी में बुलाने से तौबा कीजिए, वरना आपकी तो बेइज्जती होगी ही, मेहमानों को भी झूठी रोटी का स्वाद चखना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।